एक राहुल नाम का लड़का सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाता है ड्यूटी जाने के लिए। उसकी माँ उसके लिए लंच तैयार कर रही होती। राहुल अपने गांव में बहुत ही अमीर और परिवार से संबंध रखता है। उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है, उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे घर के बाहर एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद कपड़ों में। वह उस औरत के पास जाता है, उस औरत से बात करता है। वह औरत राहुल को देखकर पर्दा कर लेती है और उससे पूछती है कि बाबूजी क्या मुझे आपके घर में नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। वह इस पर कहती है कि मुझे काम के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। यह सुनकर वह राहुल कहता है कि तो आप किस तरह का काम कर लोगे और आपकी क्या ऐसी क्या मजबूरी जो आप काम करना चाहती हो। दोस्तों, उस औरत की ऐसी क्या मजबूरी जो इस तरह काम करना चाहती थी। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो ये घटना दिल्ली की है, जहाँ पर एक माँ होती है, उसका एक बेटा होता है सुबोध, उसकी एक बहन होती है। सुबोध जो शादी के लायक हो जाता है, वह उसकी माँ उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और रानी नाम की लड़की सुबोध के लिए उसकी माँ को पसंद आ जाती है। सुबोध की और रानी की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। रानी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और संस्कारी लड़की होती है। शादी के कुछ दिन शुरू में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो सुबोध जो है बुरी लत लग जाती है। वह शराब पीना शुरू कर देता है। वह यार दोस्तों के साथ बैठता है और शराब पीने लगता है। वैसे तो सुबोध बहुत ही अच्छा और अमीर परिवार से संबंध रखता है, लेकिन बगैर काम किए, बगैर कमाए बड़े बड़े राजाओं के घर भी खाली हो जाते हैं और धीरे धीरे सुबोध का जो घर होता है वो गरीबी की ओर चलने लगता है। इन सब का जिम्मेदार जो रानी की जो सास होती है रानी को मानती है, क्योंकि रानी की जो सास होती है रानी को पसंद नहीं करती। वह उससे भला बुरा बोलती है और ये कहती है तो ये काम करना सही नहीं आता, ये काम ठीक से नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। इस तरह वह रानी से कहती रहती है। इस पर सुबोध चाहे भले ही दारू पीता है, लेकिन वह पत्नी से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ से भी कह देता है कि माँ, आप मेरी पत्नी रानी को परेशान मत किया करो। रानी बहुत ही सीधी और अच्छी है, ये किसी से किसी भी काम की मना नहीं करती, हमेशा काम के लिए तैयार रहती है। इस तरह वह अपनी पत्नी की हिमायत लेता है और तरफदारी करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। सुबोध को दिल का रोग हो जाता है और वह एक दिन ज़्यादा शराब पी लेता है और ज़्यादा शराब पीने से उसे हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद सुबोध का अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद जो रानी की जो सास होती है वो इन सब का जिम्मेदार रानी को मानती है। वो कहती है जब से तू मेरे घर में आई है, मेरे बेटे ने शराब पीनी शुरू कर दी है और शराब पी के उसके दिल का रोग हो गया और उससे अटैक होने से मृत्यु हो गई, तू मेरे घर को खा गई है। इस तरह वो अपनी बहू से बोलती रहती है। और एक दिन तो वह रानी की सास अपनी बहू को, रानी को घर से बाहर निकाल देती है। अब रानी बेचारी कहाँ जाती। वैसे रानी रहना तो अपने सास ससुर के साथ चाहती है, लेकिन उसकी सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब रानी का जो मायका भी नहीं होता, मायके में उसकी माँ होती है। माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, माँ भी मर गई थी। अब वो बेचारी जाती तो कहाँ जाती, इसलिए वह अपने ससुराल के गांव में वहीं इधर उधर जाती है और किसी बड़े घर में को देखकर कहती है कि शायद मुझे यहाँ काम मिला। इस तरह वो सोचती रहती है। ऐसे ही वो राहुल नाम के लड़के के घर जाती है और उसका घर बहुत ही बड़ा होता है, कोठी बनी होती है, हवेली टाइप होती है। वह वहाँ से दरवाजे पर खड़ा होती है। जैसे ही राहुल घर से बाहर निकलता है तो राहुल की नज़र रानी पर पड़ जाती है। रानी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। सफ़ेद साड़ी में अपने आप सब कुछ दिख रही थी कि विधवा औरत है, बेचारी और मजबूर औरत है। वह उससे कहता है कि बताओ आपको क्या करना है। तो रानी कहती है बाबूजी मुझे काम चाहिए, काम के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। तो राहुल को रानी पर दया आ जाती है। उसकी मजबूरी को देखो तरस आ जाता है। वह उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी माँ को बुलाता है। आवाज़ देकर माँ इधर बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसकी माँ बाहर आ जाती है। जैसे ही उसकी माँ रानी को देखती है और सफ़ेद साड़ी में देखती है तो वह उसे देखकर कहती है कि ये बहुत ही उल्टा है, अभागनीय है, इसलिए तो इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया, हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे। तो राहुल उससे जब कहता है, राहुल उससे कहने ही वाला होता है कि माँ ये हमारे घर में काम करेंगे, उससे पहले राहुल की जो माँ होती है उससे उल्टा कुलक्षणी पता नहीं क्या क्या बोल देती है और रानी के बारे में इस तरह बोलती है कि हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे। राहुल जो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे इस औरत को इस घर में रखना, ये हमारे घर में काम करेगी, बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और राहुल ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब जो राहुल की माँ होती है मजबूरन राहुल उस रानी को घर के अंदर रख लेती है और उससे कहती है कि तुम घर के अंदर के काम नहीं करो, घर के बाहर के काम करो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। तो वह रानी जो घर के बाहर के काम करती है। शाम को जब राहुल आता है वह देखता है कि रानी घर के बाहर का काम कर रही है, अंदर का काम नहीं कर रही। तो वह कहता कोई बात है, तुम घर के बाहर का काम कर लिया करो और यहीं रह लिया करना। इस तरह फिर चलता रहता है। एक दिन कुछ समय बीतने लगता है। एक दिन जो राहुल की जो बड़ी बहन होती है
राहुल के परिवार में राहुल की माँ होती है, छोटी बहन होती है, एक बड़ी बहन होती है। बड़ी बहन की शादी हो जाती है, वो अपने घर बार की हो जाती है, लेकिन राहुल के जो पिता होते हैं वो पिता होते नहीं हैं, उनका देहांत हो जाता है। राहुल की माँ जो है विधवा होती है। अब जो राहुल कहता है कि तुम्हें अब बाहर काम कर लिया करो, अंदर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वो भी राज़ी हो जाती है, रानी भी खुश हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं तो बाहर काम कर लूँ, मुझे काम ही तो करना है। कुछ दिन के बाद राहुल की जो बड़ी बहन हो, जो शादीशुदा होती है, वो अपने ससुराल से मायके में आती है, और मायके में जो आती है तो रानी को देखती है, तो रानी से वो अच्छे से खाना खिलाती है, अच्छे से बात करती है, और उससे घर का काम करवाती है, साफ़ सफाई करवाती है। रानी घर का बाहर का काम करने लगती है। धीरे धीरे रानी और उसकी राहुल की बहन को पता नहीं लगता कि कब वो रानी अंदर आ गई। तो रानी अंदर आ जाती है, और जो राहुल की बड़ी बहन होती है वो अपने मंदिर की सफाई रानी से करवाती है। रानी मंदिर की सफाई कर देती है। जैसे ही मंदिर सफाई कर रही होती है तो राहुल की जो माँ रानी को मंदिर की सफाई करते हुए देखती है, तो वह अपने सर पर जोर से हाथ मारती है, हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई, इसने मेरे इसमें घर के मंदिर को अपवित्र कर दिया, खंडित कर दिया। इस तरह जोर जोर से चीखती है, चिल्लाने लगती है। और जो राहुल की बड़ी बहन होती है वो अपनी माँ को समझाती है, माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसने मंदिर की सफाई की है, लेकिन वो कुछ नहीं मानती। वो राहुल की जो बहन है बहुत समझाती है अपनी माँ को, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनका दोनों का झगड़ा ख़त्म नहीं होता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, तो जब राहुल घर आ जाता है, राहुल जब यह बात देखता है तो राहुल को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आप एक बात बताइए, आप मेरे घर में इधर से उधर घूमती रहते, भीतर बाहर जाती हो, आप भी तो विधवा हो, आपने मेरे घर को अपवित्र क्यों कर रखा है। वो इस तरह अपनी माँ से कहता है, और फिर कहता है कि माँ ये हमारी छोटी बहन है, इसकी हम शादी कर दें कल को, और इसका कुछ महीनों में, कुछ साल में इसका पति गुजर जाए या उसका देहांत हो जाए, और हम अपनी बहन को अपने घर में नहीं रखेंगे, इसको कहाँ छोड़ देंगे, इसको बाहर भेज देंगे। इस तरह वो अपनी माँ से कहता है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखें खुल जाती है, और वह बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो। और वह रानी से भी माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो रानी बेटी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरी आँखें खुल गई हैं, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी। और वह बड़ी लाड प्यार से रानी को गले लगाती है और अपने बेटी तरह रखने लगती है। राहुल जब ये देखता है कि माँ बहुत खुश है, तो माँ से कहता है कि माँ मैं रानी को पसंद करता हूँ, रानी से शादी करना चाहता हूँ। इस पर राहुल की माँ कहती है, बेटे गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुमने अपने घर में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली। तो राहुल कहता, माँ मुझे गाँव वाले से कोई मतलब, ये बेचारी मजबूर है, लाचार है, और मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो बेटे की जिद के आगे माँ हार जाती है, और राहुल की और रानी की उसी मंदिर में शादी करा देती है, और दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों हंसी खुशी धूमधाम से रहने लगते हैं। दोस्तों इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। दोस्तों इस तरह की कहानियों से बहुत से अपने जीवन में आई हुई मुसीबत और परेशानी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान ऐसी मुसीबत और परेशानी टूट जाएगा, वह इंसान अपनी ज़िंदगी को बुराई की तरफ ले जाएगा, और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन हमें रानी की तरह मजबूत बनना है। हमें अपने ऐसी मुसीबत और परेशानी से हमें टूटना नहीं चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। और हमें जैसे रानी ने संभाल के अपना किसी दूसरे घर में काम झाड़ू पोछा करने से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, और आज उस घर में उसकी शादी हुई। तो इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आपको इस तरह की कहानी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।